Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is reorder paragraphs. हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग में दिक्कत कर रहे हैं. जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता होंगे, तरीके नहीं पता होंगे, तो आपका पेपर अच्छे ढंग से हो ही नहीं सकता. रीज़न क्या है? अगर आप बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के जाओगे तो आपका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा वेस्ट हो सकता है. तो हमें करना क्या है? रीऑर्डर पैराग्राफ के केस में विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अदरवाइज हमारा सारा टाइम खराब हो सकता है. टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं. पूरी वीडियो एंड तक देखना. अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो गाइस, आज का टॉपिक रीऑर्डर पैराग्राफ्स. एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है. आपने ये ध्यान देना है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है, उस ऑप्शन की स्टार्टिंग कैसे हो रही है. लेट्स से अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव स्टॉक फार्मिंग इज ए नोटेबल कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस एमिशंस. डज क्या आ गया? एक तरह का मतलब कनेक्टर आ गया, कंजंक्शन आ गया. कोई भी आता है वो कभी भी पहले नंबर पर नहीं आ सकता. रीज़न क्या है कि इसका कनेक्शन किसी दूसरे ऑप्शन के साथ होगा ही होगा. दीज एमिशंस, अब दीज एमिशंस आ गया. रीज़न कोई ना कोई की बात हुई है ऊपर. वाइल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस दिस इम्पैक्ट. कौन सा इम्पैक्ट? अगर स्टार्टिंग में दिस की बात की हुई है वो भी नहीं आएगा. हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ए. हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ गया ए. इस तरीके के साथ आप भी सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं लग रहा कि कैसे सॉल्व करना है तो दिक्कत हमारी है. ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे. अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छे ढंग से नहीं करते हो, तो आपका टाइम और पैसा वेस्ट हो सकता है. तो हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर बात हुई है लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ अ नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. Thus, innovative strategies are required to create more sustainable livestock systems. अब हमें क्या करना है? जब इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाता है तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए आगे सोचना चाहिए. मतलब जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जैसे कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई ऐसा बात हुआ होगा जो किसी और ऑप्शन में भी हुई होगी. मतलब यहाँ पर बात हुई है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, और इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो दीज एमिशंस के साथ बनता है. तो मतलब ए के साथ जो हमारा आंसर आएगा बाद में वो आएगा डी. अब डी को समझते हैं. दीज एमिशंस आर प्राइमरली फ्रॉम एंट्रिक फर्मेंटेशन इन ruminants एंड मैन्योर मैनेजमेंट. अब यहाँ पर देखते हैं बी आएगा या सी आएगा. क्या आएगा डी के बाद? While efforts are being made to reduce this impact, balancing food production with environmental concerns remain a challenge. Thus, innovative strategies are required to create more sustainable livestock system. अब देखो यहाँ पर बात हो चुकी है सस्टेनेबल लाइवस्टॉक सिस्टम्स की, और यहाँ पर बात हुई है टू रिड्यूस दिस इम्पैक्ट. अगर हमें यहाँ पर एक इम्पैक्ट मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि आंसर डी के बाद हमारा सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है दिस इम्पैक्ट की. अब हमें ढूंढना है इम्पैक्ट क्या इसमें है. अगर इसमें नहीं है तो पी आएगा डी के बाद. अगर इसमें मिल गया तो सी आएगा डी के बाद. दीज एमिशंस आर प्राइमरली फ्रॉम एंट्रिक फर्मेंटेशन इन ruminants and manure management. While efforts are being made to reduce this impact, balancing food production with environmental concerns remain a challenge. अब देखो, अब अगर मैं डी के बाद बी लगाता हूँ, thus innovative strategies are required. यहाँ पर कोई बात ऐसी की नहीं गई जो हमें ये शो करती हो कि यहाँ पर स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, बैलेंसिंग फूड प्रोडक्शन विद एनवायरमेंटल कंसर्न रिमेन ए चैलेंज. यहाँ पर एक चैलेंज की बात की गई है, और ऊपर बी ऑप्शन में बात की हुई है एक स्ट्रेटजी की. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत आती है तो हम उसके बाद में स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. अगर दिक्कत आई ही नहीं है, वी हैव नो प्रॉब्लम, देन व्हाई वी विल थिंक अबाउट द सोल्यूशन. तो मतलब क्या हुआ कि जो
डी है, उसके बाद सी आएगा और एंड में आएगा बी। आंसर आएगा ए डी सी बी। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन। अब मैं आपको 2 मिनट्स देता हूँ, 2 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और ट्राई करो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी लिखो। योर 2 मिनट्स स्टार्ट नाउ। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल क्या है, पूरे के पूरे ऑप्शंस को रीड आउट करो और ढूंढो कि कोई ऑप्शन ऐसा है जो कोई भी कनेक्टर, कंजंक्शन या कोई लिंकिंग वर्ड से ना शुरू होता हो। जो शुरू नहीं हुआ होगा, स्टार्टिंग नहीं हुई होगी, विच मीन्स वो वाला ऑप्शन जो है वो पहले नंबर पर आएगा। The domestication of animals began thousands of years ago to support human survival. देखो, जो कनेक्टर्स होते हैं वो पहले ही आपकी आंखों के सामने लिखे होते हैं ओवर टाइम, हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए, इनिशियली ये 3 मिल गए। 3 जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई कनेक्टर यूज़ करा, ओवर टाइम, इनिशियली, कॉन्सिक्वेंटली। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई आपस में लिंकिंग हो रही है, तभी इसका नहीं बन रहा। तो ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो पहले नंबर पर नहीं आएंगे। फिर हम आगे बढ़े। आगे जाने के बाद हमारे को पहला क्या मिल गया, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो टू सपोर्ट ह्यूमन सर्वाइवल। अब यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन सर्वाइवल की। अब हमें लिंक बनाने की ट्राई करनी है। अब लिंक कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एनिमल्स की बात हुई है, एनिमल्स बिगेन थाउजेंड्स, यहाँ पर एनिमल्स की बात हो गई। कोई ऐसा वर्ड जो कि एनिमल्स से रिलेटेड हो, यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स की बात की गई है और यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स की बात की है। हालांकि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एनिमल्स बिगेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो टू सपोर्ट ह्यूमन सर्वाइवल। मतलब कि जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत साल पहले इनका एनिमल्स का हुआ था स्टार्टिंग। देयर रोल्स expanded to include initially animals were primarily used for food and labor। यहाँ पर बात की गई है ह्यूमन सर्वाइवल की। ह्यूमन सर्वाइवल कैसे, कहने से थोड़ा उसका आगे इलेबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। वो किसके लिए यूज़ होता था, एनिमल्स वर प्राइमरली यूज्ड फॉर फूड एंड लेबर। जो एनिमल्स थे या तो वो फूड के लिए यूज़ किए जाते थे, उसके साथ साथ लेबर के लिए भी यूज़ किए जाते थे। लोग पहले खाते थे एनिमल्स को ताकि अपना पेट भर सके। अब यहाँ पर देखते हैं एनिमल्स वर प्राइमरली यूज्ड फॉर फूड एंड लेबर। फिर वही बात आ गई, बी और सी आएगा। ये चेक करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैज़ बिगन
multifaceted and integral to many society. Their roles expanded to include companionship and specialized work life hardening. यहाँ पर देखो लेबर की बात की गई है, लेबर का सीधा कजन किसके साथ जाता है, कंपेनियनशिप एंड स्पेशलाइज्ड वर्क लाइफ हार्डिंग। मैं इसके साथ कर रहा हूँ स्पेशलाइज्ड वर्क के साथ, तो आंसर हमारा ए डी के बाद सी आएगा और एंड में बचा क्या, बी। आंसर इज ए डी सी बी। ये तो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, बीच में सारा आएगा, इजी भी आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा। मैंने काफ़ी वीडियोस और बनाई रखी हुई हैं, प्ले लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो काइंडली वो चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी के अंदर आपको सारा कुछ मिलेगा। और लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारी वीडियोस देखकर ही 79 ईच 90 आउट ऑफ 90 लिए हुए हैं, नीचे कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप भी कमेंट करते जाइए साथ साथ में। So one more question we will do and you have 2 minutes. Take a look, understand the situation, find out connectors, conjunctions. If any option start with connectors or conjunction, that option will never come first and yeah, this is all about. Alright student, so I hope आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। However, कनेक्टर है, therefore these, तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि ये किसी न किसी के साथ लिंक है। बचा गया हमारे पास सी। यकीन मानो रियल एग्जाम में भी इसी तरह का लेवल आता है, अगर आ जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई प्रेडिक्शन फाइल हमें मिल जाए, उसमें से 200 से 400 क्वेश्चन हम रीड कर लेंगे। व्हाट अबाउट अगर रियल एग्जाम में आपको प्रेडिक्शन फाइल आएगी ही नहीं, क्या करोगे? बेटर ऑप्शन इज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं मानता हूं कि अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल किसको करना है? आपको करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि उनके स्कोर क्यों कम आ रहे हैं। रीज़न क्या है? उनको यही नहीं लग रहा कि हम ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अच्छी गाइडेंस लो, जरूर नंबर आएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वे के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो नंबर आएंगे। तो इस केस में हमारे पास सी ऑप्शन पहले नंबर पर आया। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं, सी को रीड करते हैं। बीफ इज अ रिच सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, आयरन एंड आएगा आई थिंक यहाँ पर, एंड बी वाइटामिन्स। ओके गुड, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद सॉरी ऑल गुड। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीफ की बात हो रही है, बीफ की बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं।
दीज न्यूट्रिएंट्स, अब देखो ये सारे क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है जिसके अंदर प्रोटीन, आयरन और बी विटामिन की बात की है। ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसका कनेक्शन दीज न्यूट्रिएंट्स के साथ जाएगा, कनेक्शन बन गया। सी के बाद आएगा हमारा डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। However, excessive consumption of red meat has been linked to various health issues such as heart disease and certain cancers. Health experts often recommend moderation in beef consumption. देखो भाई, उसने कहा कि हम मानते हैं कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बीफ के अंदर, जैसे कि प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन बी, और ये न्यूट्रिएंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मसल ग्रोथ के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए। हाउएवर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ मैच ना खाती हो, ऑपोजिट हो। हाउएवर एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रेड मीट, वो कह रहा है कि अगर ज़्यादा कंजम करोगे रेड मीट को और उसका जो प्रभाव है वो हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर पड़ सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक एंड सर्टन कैंसर्स। तो इसका आंसर ए आएगा। बाद में बचा क्या हमारे पास, देयर फॉर हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑफ्टन रेकमेंड मॉडरेशन इन बीफ कंजप्शन। आंसर आ गया सी डी ए बी। सो गाइस, इस तरीके के साथ आप रीड पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोचिंग चाहिए, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स और मैं दोनों इकट्ठे मिलके हम बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट निकाल रहे हैं, चेक करिए। और कम समय में भी अगर आप भी कोचिंग लेना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में, पीटी कोर, पीटी एकेडमिक, पीटी यूके वीआई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग। चाहे आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन एडजस्ट योर टाइमिंग्स एज पर योर जॉब टाइमिंग्स। मोर ओवर, आप हमारा जलंधर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल क्लासेस के लिए, वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो टाइम ना वेस्ट करिए, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पहचानो कि आपके क्यों स्कोर्स नहीं आ रहे, और अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो पेपर, अपने आप को पूरा स्ट्रांग बना के जाओ ताकि हम पेपर के ऊपर पैसा वेस्ट ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।